गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था ओएसआई मॉडल था जो अपना उसके अंदर कौन कौन सी लेयर्स होती हैं। एसआई मॉडल ओएसआई मॉडल क्या कुछ हिस्ट्री देखी थी, क्या ओएसआई मॉडल क्या है, क्या कौन कौन सी लेयर हैं। तो उनमें से हमने देखा था कि ओएसआई मॉडल की जो एप्लीकेशन लेयर थी उसके बारे में डिस्कस किया था कि एप्लीकेशन लेयर का क्या फंक्शनलिटी है, क्या काम है उसका, कौन कौन से फंक्शंस परफॉर्म करती है ओएसआई मॉडल, कौन कौन से प्रोटोकॉल्स यूज होते हैं ओएसआई मॉडल सॉरी एप्लीकेशन लेयर पर। वो सारे हमने देखे थे प्रीवियस लेक्चर में। आज हम देखेंगे जो उसके रिमेनिंग जो क्या हैं लेयर्स हैं उनकी फंक्शनलिटी को हम देखेंगे। तो आज हम बात करते हैं कि जो ओएसआई मॉडल है, तो हिस्ट्री हमने देख ली थी। ओएसआई मॉडल क्या था? ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल है, रेफरेंस मॉडल था, ये हमने देख लिया था पहले ही, और आईएसओ द्वारा बनाया गया था। ये लेयर हैं जिनकी जो एप्लीकेशन और प्रेजेंटेशन और सेशन लेयर, ये अपर लेयर होती हैं ओएसआई मॉडल की। और जो ट्रांसपोर्ट लेयर है, नेटवर्क लेयर है, डेटा लिंक लेयर है एंड फिजिकल लेयर, ये क्या होती है? लोअर लेयर होती है। किसकी? इसकी। ये हमने देख लिया। तो ये चीज़ याद करने वाली बात है कि हम डेटा को, जो हमारा डेटा होता है जिसको हम सेंड या रिसीव करते हैं, उसको पर्टिकुलर लेयर पे क्या बोलते हैं। जैसे मैं बोलता हूँ एप्लीकेशन लेयर पे, मैं उस डेटा को डेटा बोलता हूँ। प्रेजेंटेशन पे भी मैं क्या बोलता हूँ? डेटा बोलता हूँ। सेशन लेयर पे भी क्या बोलता हूँ? डेटा ही बोलता हूँ। लेकिन ट्रांसपोर्ट लेयर पे उसी को मैं बोलता हूँ सेगमेंट्स। नेटवर्क पे बोलता हूँ उसी डेटा को पैकेट्स। और डेटा को, डेटा लिंक लेयर पे बोलता हूँ उसको फ्रेम्स। और फिजिकल लेयर पे बोलता हूँ मैं बिट्स। जो ये डेटा वाला पार्ट है, ये यहाँ पे डेटा के अलावा मैं इसको क्या बोलता हूँ? प्रोसेस भी बोलता हूँ। क्या बोलता हूँ? प्रोसेस भी बोलता हूँ। ठीक है। एप्लीकेशन लेयर के बारे में हमने डिस्कस कर ही लिया था। अब बात करते हैं हम प्रेजेंटेशन लेयर, जो अपनी सिक्स्थ लेयर है ओएसआई मॉडल की, उसके बारे में बात करते हैं। तो दिस लेयर रिप्रेजेंट्स द डेटा इन अ पर्टिकुलर फॉर्मेट टू द एप्लीकेशन लेयर। इट डिफाइंस एनक्रिप्शन, कंप्रेशन, कन्वर्जन एंड अदर कोडिंग फंक्शंस। तो मेनली इस लेयर का यूज़ क्या है कि जो हमारा डेटा नीचे नीचे वाली लेयर से ऊपर आता है, तो उस डेटा को क्या करता है? ये फॉर्मेट करता है किसी पर्टिकुलर फॉर्मेट में। ठीक है। उसको रिप्रेजेंट करने का क्या है? एक तरीका है इस लेयर के पास। तो वो उस लेयर, जो डेटा मेरे पास आता है उसको क्या करता है? ये फॉर्मेट करता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, जब हम कोई भी मेल आईडी खोलते हैं, कोई भी मेल आईडी पे जैसे हम कुछ भेजते हैं, तो वहाँ पे कई बार हम जिप फाइल भेज देते हैं। तो जिप फाइल को पहले क्या करता है? अनजिप करता है। तो अनजिप के लिए एक मैसेज आता है कि ये सिक्योर है, ये जो मैं अनजिप कर रहा हूँ ये सिक्योर नहीं है, ये ऐसे करके कुछ आता है। तो उससे क्या पता लगता है कि वो ये इंश्योर करता है कि आप जो चीज़ क्या बोलते हो, जो डेटा आपके पास आया वो उसको सिक्योर, मे बी सिक्योर है या नहीं है। तो वो चीज़ आपसे परमिशन लेता है आपसे। तो उसके जो परमिशन लेता है, तो जैसे परमिशन लेने के बाद उसको क्या करता है? अनजिप करता है या नहीं करता, वो डिपेंड करता है यूज़र के ऊपर। तो वो जो फॉर्मेट्स आप भेजते हो, जिप करना, जिप करके भेजना, कोई जीपीजी फाइल भेजना, एमपीईजी फाइल भेजना, ये सारी चीज़ें जो हैं, जैसे आप कभी आपके सिस्टम में आपने पीडीएफ, आपने कभी मेल पे पीडीएफ भेजी होगी। ठीक। तो पीडीएफ यदि आपके आप जैसे उस पीडीएफ को ऑन करते सॉरी ओपन करते हो, तो ओपन करने के बाद आपने कभी देखा है कि यदि मान लो आपके पास पीडीएफ रीडर नहीं है आपके सिस्टम पे, तो इमेज, वो जो पीडीएफ है वो ओपन ही नहीं होगी। वो पीडीएफ क्या होगी? ओपन ही नहीं होगी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आती हैं किसके अंदर? अपनी प्रेजेंटेशन लेयर के अंदर। क्लियर। नेक्स्ट लेयर है मेरी सेशन लेयर। सेशन लेयर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर डायलॉग कंट्रोल एंड सिंक्रोनाइजेशन। अब मैं डायलॉग कंट्रोल सिंक्रोनाइजेशन मतलब है कि मैं उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन पे कितनी देर तक काम कर रहा हूँ, कितनी देर तक मुझे उस सेशन को ओपन रखना है। भाई मैं यदि मैं फेसबुक चला रहा हूँ तो फेसबुक कितनी देर तक ओपन रहेगा, उसके बाद मैं लॉग आउट कर दूंगा तो सेशन मेरा क्या हो जाता है? लॉग आउट हो जाता है। तो वो चीज़ें कंट्रोल करने का काम जो है वो है मेरा सेशन लेयर। दिस लेयर रिक्वेस्ट फॉर अ लॉजिकल कनेक्शन टू बी established ऑन अ एंड यूजर्स रिक्वेस्ट। क्लियर।
एनी नेसेसरी क्या बोलते हैं लॉग ऑन और पासवर्ड वैलिडेट इज ऑल्सो हैंडल्ड बाय दिस लेयर। मैंने पहले बता दिया था, जैसे भी कोई साइट पे आप यूजर नेम और पासवर्ड डालते हो तो वो जो पासवर्ड का वैलिडेशन है, सेशन कितनी देर तक रहेगा, कितना देर तक रहा, ये सारी चीज़ें हैंडल करती है अपनी सेशन लेयर। क्लियर। और मैंने लास्ट है सेशन लेयर इज ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर टर्मिनेटिंग द कनेक्शन। भाई जैसे आपने लॉग आउट कर दिया तो उसके बाद अपना कनेक्शन क्या हो जाता है, टर्मिनेट हो जाता है, मतलब सेशन क्या हो जाता है, एंड होता है। वो सारी चीज़ें आती है सेशन लेयर के अंदर। दिस लेयर प्रोवाइड सर्विस लाइक डायलॉग डिसिप्लिन विच कैन बी फुल डुप्लेक्स और हाफ डुप्लेक्स। फुल डुप्लेक्स और हाफ डुप्लेक्स का मतलब होता है कि दोनों सेंडर और रिसीवर दोनों एक साथ डेटा को भेज भी सकते हैं, रिसीव भी कर सकते हैं एक सेम टाइम पे। क्लियर। सेशन लेयर कैन also provide checkpoint mechanism such that if a failure of some sort occurs between checkpoints, all data can be retransmitted from the last checkpoint। ये क्या होता है कि कुछ checkpoints लगा देता है। checkpoints का फ़ायदा ये है कि मुझे सारा डेटा, यदि मुझे कोई डेटा सेंड कर रहा हूँ, हाफ डेटा सेंड हो गया, हाफ डेटा सेंड होने के बाद कुछ नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम की वजह से मेरा डेटा क्या हो गया, स्टॉप हो गया, तो ये चेक पॉइंट क्या करेगा कि वहीं से ही जहाँ से मेरा डेटा स्टॉप हुआ है वहीं से मेरा डेटा कहाँ से होगा, क्या होगा, रीसेंड होगा। मुझे फिर से पूरा डेटा सेंड करने की आवश्यकता नहीं होती। नेक्स्ट लेयर है ट्रांसपोर्ट लेयर, जो कि फोर्थ लेयर है। तो पर्पज ऑफ दिस लेयर इज टू प्रोवाइड अ रिलायबल मैकेनिज्म फॉर एक्सचेंज ऑफ डेटा बिटवीन टू प्रोसेस इन डिफरेंट कंप्यूटर्स। रिलायबल का मतलब होता है भरोसेमंद। जो चीज़ मैंने भेजी है वो डेफिनेटली जाएगी सेंडर या रिसीवर के पास 100%। तो इसकी रिलायबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो प्रोवाइड करता है मेरा ट्रांसपोर्ट लेयर। एंश्योर दैट द डेटा यूनिट्स आर डिलीवर्ड एरर फ्री। डेटा जो भी ट्रांसफ़र होगा क्या होगा, एरर फ्री ट्रांसफ़र होगा। जो सेशन लेयर है वो क्या होती है, प्रोवाइड्स कनेक्शन लेस एंड कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस। दो चीज़ें प्रोवाइड करती है, कनेक्शन लेस एंड कनेक्शन ओरिएंटेड। कनेक्शन लेस पे मैं बात करूँ तो कौन सा प्रोटोकॉल यूज होगा, यूडीपी, और कनेक्शन ओरिएंटेड में टीसीपी। क्लियर। प्रोवाइड फॉर द कनेक्शन मैनेजमेंट का जो चीज़ है वो भी कौन प्रोवाइड करती है, मेरी यही लेयर प्रोवाइड करती है। मल्टीप्लेक्स मल्टीपल कनेक्शन और अ सिंगल चैनल के थ्रू यही नेटवर्क यही लेयर प्रोवाइड करती है। हम लोग इस ओएसआई मॉडल का ब्रीफली इंट्रोडक्शन देख रहे हैं, बाकी हम जब पर्टिकुलर लेयर के बारे में पढ़ेंगे चैप्टर वाइज तब डिस्कस करेंगे। मैं ब्रीफली एक इंट्रोडक्टरी पार्ट है अपना ओएसआई मॉडल का। नेटवर्क लेयर, जो राउटिंग का जो नेटवर्क लेयर जो थर्ड लेयर है मेरी, इम्प्लीमेंट्स राउटिंग ऑफ फ्रेम्स या पैकेट्स थ्रू द नेटवर्क। नेटवर्क के अंदर जो पैकेट या फ्रेम जो मेरे मूव होते हैं वो कौन से लेयर के थ्रू होते हैं, नेटवर्क लेयर के थ्रू। यदि मुझे किसी कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ना है तो मुझे कौन सी लेयर की आवश्यकता होगी, नेटवर्क लेयर की। यदि मुझे कंप्यूटर को लैब में ही कनेक्शन इस्टेब्लिश करना है, कोई लैन के थ्रू कनेक्ट करना है लैन के थ्रू, तो उस केस में मुझे आवश्यकता होती है किसकी, डेटा लिंक लेयर की। 2 लेयर 3 लेयर जो डिवाइस है वो है मेरा राउटर, 2 लेयर डिवाइस जो है मेरा स्विच। क्लियर। ओके। और नेटवर्क लेयर डिफाइंस द मोस्ट ऑप्टिमम पाथ द पैकेट शुड टेक फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। जो बेस्ट जो पाथ होता है किसी भी डेटा पैकेट को या डेटा को सेंड करने का, वो प्रोवाइड करती है अपनी नेटवर्क लेयर। सपोज करो कोई पाथ लॉन्ग डिस्टेंस ले रहा है और एक पाथ शॉर्ट डिस्टेंस ले रहा है सेम डेटा को डेस्टिनेशन तक पहुंचाने का, तो यह लेयर डिसाइड करेगी कि किस पाथ से डेटा जाएगा। तो यह लेयर जो मिनिमम पाथ होगा, जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा, उसको क्या करती है, डिफाइन करती है। और जो आईपी एड्रेस का जो कॉन्सेप्ट आता है, यदि आईपी नेटवर्क के अंदर आईपी एड्रेस का जो कॉन्सेप्ट आता है, वो कॉन्सेप्ट आता है, वही कॉन्सेप्ट अपने कहाँ पे आता है, नेटवर्क लेयर के ऊपर। इट डिफाइंस लॉजिकल एड्रेसिंग सो दैट एनी एंड पॉइंट कैन बी आइडेंटिफाइड। जो एंड पॉइंट जहाँ से मैंने डेटा भेजा है, जहाँ पे मुझे रिसीव करना है, उसको यदि मुझे आइडेंटिफाई करना है तो मैं इजीली नेटवर्क में किससे आइडेंटिफाई करूँगा, आईपी एड्रेस से। दो चीज़ें ध्यान रखो, यदि मुझे नेटवर्क में की बात करूँ, यदि नेटवर्क में मुझे किसी सिस्टम को आइडेंटिफाई करना है तो किसके थ्रू आइडेंटिफाई करूँगा, आईपी एड्रेस के थ्रू। क्लियर। यदि मुझे किसी प्रोसेस को नेटवर्क के अंदर आइडेंटिफाई करना है, किसी प्रोसेस को मुझे नेटवर्क के थ्रू आइडेंटिफाई करना है, तो क्या करूँगा मैं, प्रोसेस
आईडी का यूज़ करूँगा। क्लियर। अब प्रोसेस आईडी, प्रोसेस क्या होता है? प्रोसेस अब हमने जैसे हम ऑपरेटिंग सिस्टम में डिस्कस करते हैं प्रोसेस, सेम वही चीज़ प्रोसेस है। प्रोग्राम अंडर एग्जीक्यूशन, जैसे प्रोग्राम अंडर एग्जीक्यूशन मतलब है कि मान लो मैंने एक ब्राउज़र खोल रखा है, उस ब्राउज़र पे मैंने मल्टीपल टैब्स खोल रखे हैं, तो मल्टीपल टैब्स का जो अलग अलग इंस्टेंस जो क्रिएट हुआ है वो सारे क्या है? प्रोसेस है, अलग अलग प्रोसेस है। नेटवर्क में मैं कैसे आइडेंटिफाई करूँगा? मतलब अलग टैब का अलग क्या जाएगी? रिक्वेस्ट जाएगी, दूसरे टैब की अलग रिक्वेस्ट जाएगी, तो वो सारी चीज़ें कैसे आइडेंटिफाई होंगी? उनके प्रोसेस आईडी जनरेट होती है। जैसे ही मैं टैब ओपन करता हूँ तो एक पर्टिकुलर प्रोसेस आईडी जनरेट होती है, तो उस प्रोसेस आईडी से मैं उस नेटवर्क में, किसी भी नेटवर्क में आइडेंटिफाई कर पाऊँगा कि यह प्रोसेस कहाँ से रिक्वेस्ट दे रहा है। क्लियर। और हैंडल कंजंक्शन इन द नेटवर्क, कंजंक्शन कंट्रोल की जो चीज़ आएगी जो किसके अंदर आती है? अपनी नेटवर्क लेयर के अंदर। ठीक है। अब आती है डेटा लिंक लेयर। डेटा लिंक लेयर अटेम्प्ट्स टू प्रोवाइड रिलायबल कम्युनिकेशन ओवर फिजिकल लेयर इंटरफेस। किसके थ्रू? फिजिकल लेयर इंटरफेस। ब्रेक्स द आउटगोइंग डेटा इनटू फ्रेम्स एंड रिजेंबल द रिसीव्ड फ्रेम, रीअसेंबल द रिसीव्ड फ्रेम। ये क्या करता है कि जैसे कोई पैकेट मुझे भेजना है, उसको तो भेजेगा, उस पैकेट को तो क्या करेगा? फ्रेम्स में ब्रेक करेगा, और जैसे ही उसके पास जो पैकेट आएंगे उनको क्या करेगा? रीअसेंबल करेगा। उसको किस फॉर्म में रिसेंबल करेगा? फ्रेम्स के फॉर्म में। तो यह भी डेटा लिंक लेयर भी एरर कंट्रोल और क्या बोलते हैं, एरर कंट्रोल हैंडल एरर्स बाय इम्प्लीमेंटिंग एन एक्नॉलेजमेंट एंड रिट्रांसमिशन स्कीम। जैसे हमने गो बैक एनआरयू, स्टॉप एंड वेट, ये सारी चीज़ें किसके अंदर आती हैं? अपनी डेटा लिंक लेयर के अंदर। बाकी हम जो जब पर्टिकुलर डेटा लिंक लेयर के बारे में डिस्कस करेंगे तब उसकी फंक्शनलिटी को डिटेल में डिस्कस करेंगे। और क्या क्या इम्प्लीमेंट करता है अपना डेटा लिंक लेयर? इम्प्लीमेंट फ्लो कंट्रोल, सपोर्ट पॉइंट टू पॉइंट एज वेल एज ब्रॉडकास्ट कम्युनिकेशन, सपोर्ट सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन। सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन क्या होता है और हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन, फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन, इसके बारे में यदि मैं बात करूँ, यदि दो सेंडर है रिसीवर है, सेंडर और ये है मेरा सेंडर, मान लो ये है मेरा रिसीवर, यदि ये दोनों इसको डेटा सेंड करना है तो सिंप्लेक्स मोड में तो डेटा एक वन वे चलता है। क्या चलता है? वन वे। यदि एस को डेटा भेजना है तो किसको? आर को वेट करना पड़ेगा अपना डेटा भेजने के लिए। ठीक है। और हाफ डुप्लेक्स में टू वे कम्युनिकेशन चलता है, टू वे, इधर से भी आता है और इधर से भी आता है, टू वे। फुल डुप्लेक्स आता है, और जैसे हाफ डुप्लेक्स की मैं बात करूँ तो हाफ डुप्लेक्स का इसका सिंप्लेक्स मोड का एग्जांपल था वॉकी टॉकी। जब आप वॉकी टॉकी पे बात करते हो तो एक बार में एक ही बोलता है, उधर से कोई बोल रहा है तो उधर से उसको स्टॉप करना पड़ेगा, इधर से जो बोल रहा है पहले वो बोलेगा देन वो बोलेगा, ऐसे चलता है। और हाफ डुप्लेक्स की बात करूँ तो जैसे अपने मोबाइल फ़ोन से उधर से भी आवाज़ आ रही है, इधर से भी आवाज़ आ रही है, तो सारी चीज़ें क्या होती हैं? एक साथ हो सकती हैं। क्लियर? ये है। नेक्स्ट अपने लास्ट जो फर्स्ट लेयर जिसकी मैं बात करता हूँ, फिजिकल लेयर, प्रोवाइड्स फिजिकल इंटरफेस फॉर ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन। एक तो ये फंक्शनलिटी डिफाइंस रूल बाय विच बिट्स आर पास्ड फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। फिजिकल कम्युनिकेशन मीडियम, किस मीडियम के अंदर कौन सी बिट किस तरह पास होगी, वो सारे रूल्स कौन डिफाइन करेगा? मेरी फिजिकल लेयर डिफाइन करेगी। कवर्स ऑल मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, फंक्शनल एंड प्रोसीजरल एस्पेक्ट्स फॉर फिजिकल कम्युनिकेशन के लिए। क्या मैकेनिकल किस तरह से डेटा ट्रांसफ़र होगा, कौन से सिग्नल्स की फॉर्म में ट्रांसफ़र होगा, किसकी फॉर्म में ट्रांसफ़र होगा, वो सारी चीज़ें डिफाइन करता है अपना फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर पे जो काम करता है, जो रिपीटर्स जो होते हैं, एक डिवाइस होती है रिपीटर्स, वो सिग्नल्स की स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए यूज़ करते हैं। तो वो जो रिपीटर्स का जो डिवाइस है, कोई क्वेश्चन आता है कि रिपीटर्स किस लेयर पे वर्क करता है, तो रिपीटर्स वर्क करता है अपनी फिजिकल लेयर पे। सिग्नल्स की स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करने के लिए मैं क्या यूज़ करता हूँ? रिपीटर्स का यूज़ करता हूँ। क्लियर? तो ये था हमारा ये OSI मॉडल जिसकी हमने 7 लेयर डिस्कस करी। 7 लेयरों के बारे में हमने ब्रीफली डिस्कस किया कि कौन सी लेयर क्या वर्क करती है, किस तरह डेटा ट्रांसमिट होता है, डेटा को पर्टिकुलर लेयर पे क्या बोलता हूँ, ये सारी हमने। यदि मैं बात करूँ फिजिकल लेयर की बात करूँ तो फिजिकल लेयर पे यदि मुझे इस सिस्टम को आइडेंटिफाई करना है तो कौन सा एड्रेस आएगा? उसमें आएगा मैक एड्रेस, मीडियम एक्सेस कंट्रोल के लिए। यदि मुझे
नेटवर्क के अंदर आइडेंटिफाई करना है सिस्टम को तो आईपी एड्रेस, किसी प्रोसेस को आइडेंटिफाई करना है मुझे नेटवर्क के अंदर तो उसकी प्रोसेस की आईडी। इस तरह से मैं सिस्टम को क्या करता हूँ, आइडेंटिफाई करता हूँ कंप्यूटर नेटवर्क में। तो ये था ओएसआई मॉडल के बारे में ब्रीफली इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट लेक्चर हम इसका जो टीसीपी वाला पार्ट है वो डिस्कस करेंगे कि उसका भी इंट्रोडक्टरी पार्ट देखेंगे। टीसीपी मॉडल क्या है, कि कितनी लेयर्स होती हैं, किस तरह वर्क करती हैं, पर्टिकुलर लेयर्स का क्या क्या फंक्शन है। तो इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।